न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में सी प्रशांत गुप्ता जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। प्रशांत जी, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है जी। 7 चरणों में चुनाव हैं। गाज़ियाबाद में जो चुनाव की जो सरगर्मियां हैं उसको लेके क्या आपका कहना है? देखिए, ये हमारे गाज़ियाबाद का सौभाग्य है कि गाज़ियाबाद से श्री अतुल गर्ग जी को विधानसभा का टिकट मिला है और अतुल जी का हमेशा सहयोग गाज़ियाबाद की जनता को हमेशा मिलता रहा है, हमेशा स्नेह मिलता रहा है और मुझे उम्मीद है कि वो जीतने के बाद जब वो सांसद बन जाएंगे तो तब भी उनका प्यार और आशीर्वाद गाज़ियाबाद की जनता को मिलता रहेगा। अगर आप देखें तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि अगर पूरे आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो अतुल जी एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी एमएलए, सिटिंग एमएलए को उन्होंने सांसद का टिकट दिया है मोदी जी ने, मोदी सरकार ने। तो आप देखेंगे कि कितना बड़ा विश्वास मोदी सरकार ने अतुल जी के ऊपर दिखाया है कि मौजूदा विधायक रहते हुए उन्हें एक सांसद का टिकट मिला है। तो ये मतलब गाज़ियाबाद के लिए और अतुल जी के लिए बहुत बहुत हर्ष की और बात है। और मेरा ये मानना है कि अगर हम जीत की बात करें अतुल जी की, तो जो अतुल जी की जीत है वो आज तक के गाज़ियाबाद के इतिहास में एक बहुत बड़ी जीत अतुल जी को मिलने जा रही है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर गाज़ियाबाद की जनता का पूरा आशीर्वाद और पूरा प्यार मिलता है, बहुत अच्छी संख्या में अगर वोटिंग होती है, तो ये भी पॉसिबल है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वोट से जो जीतने वाला कैंडिडेट होंगे वो श्री अतुल गर्ग जी होंगे। तो मेरी जनता से यही आग्रह है कि अधिक से अधिक मात्रा में वोट दें, क्योंकि वोट का जो हमारा अधिकार है वो बहुत बड़ा राइट्स है और हम अपनी जो भी समस्या है उनका, अपनी जो ग्रोथ है, पूरे अपनी ग्रोथ, अपनी फैमिली की ग्रोथ, अपनी क्षेत्र की ग्रोथ, पूरे देश की ग्रोथ हम तभी कर सकते हैं कि हम ऐसे नेताओं को आगे लाएं जो हमारे देश की तरक्की को बहुत ज़्यादा आगे ले जाएं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अतुल जी हमारी जो गाज़ियाबाद की तरक्की है उसे बहुत बहुत आगे ले जाएंगे और पूरे एनसीआर में गाज़ियाबाद का नाम रोशन करेंगे। अब प्रशांत जी, आप बस एक सवाल और छोटा सा, बस आधा मिनट ही। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अतुल जी के फादर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे, सीए रहे, तो परिवार में जरा कुछ न कुछ जरूर इस तरह की बातें होती हैं। तो आपको अतुल जी से क्या मांग होगी कि गाज़ियाबाद जैसा शैक्षणिक हब है, इंडस्ट्रियल हब भी है, इसको किस रूप में और डेवलप करें ऐतिहासिक जीत के उपरांत? मेरा जो सजेशन है वो यही है कि अगर किसी भी जगह की हम तरक्की की बात करें तो हमें गाज़ियाबाद को जो आईटी हब है उसमें हमें डेवलप, अगर हम गाज़ियाबाद को करते हैं तो डेफिनेटली गाज़ियाबाद बेंगलोर की तर्ज पे, गुड़गांव की तर्ज पे, अब जैसे नोएडा डेवलप हो रहा है उसी तर्ज पे अगर हम गाज़ियाबाद को आईटी के क्षेत्र में अगर हम डेवलप करें, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनको हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दें, ऐसा प्लेस दें कि वो यहाँ पर आके अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पर सेटअप कर सकें और पूरा जो अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है वो गाज़ियाबाद से रन कर सकें, तो वो गाज़ियाबाद क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जो बच्चे पढ़ के बेंगलोर या बाहर जाते हैं वो गाज़ियाबाद में इंटैक्ट रहेंगे। राइट। और बहुत अच्छी जो तरक्की है उसके बाद गाज़ियाबाद की होगी। सर, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं मोदी जी? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी जी जो हैं वो तीसरी बार बिल्कुल प्रधानमंत्री बन रहे हैं और जो मोदी जी का टारगेट है वो 100% अचीवेबल है। जो वो बात करते हैं मोदी जी की इंडिविजुअल बीजेपी की 370 से अधिक सीट बीजेपी को आएंगी और अगर पूरे गठबंधन की बात करते हैं तो 400 प्लस सीटें बीजेपी को मिलने वाली हैं गठबंधन के साथ। तो मुझे इसमें कोई भी संशय नहीं लगता कि वो 400 सीट बीजेपी को जरूर मिलेगी। और देश हमारा तीसरी अर्थव्यवस्था देश हमारा तीसरी अवस्था बनेगा। अब प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे बात करेंगे। थैंक यू सर। नमस्कार।